प्रेज़ लॉर्ड। आज हम हमारा सेशन 8वीं में आए हैं। जो रोमियो का सेशन से हम शुरुआत की है, रोमियो का पत्रिका को जब हम पढ़ना शुरुआत किया तो 8वां सेशन में हम आए हैं। और अभी हम कहाँ पे पहुंचे? कौन से अध्याय पे पहुंचे अभी तक? रोमियो का दूसरा अध्याय वहां तक पहुंचे हैं। अभी तक अगर पिछला सेशन याद है, सबसे पहला हमने देखा रोमियो का पत्रिका का नींव क्या है? सुसमाचार। सुसमाचार, परमेश्वर का जो सुसमाचार है, वो सुसमाचार को हम अधिक तौर से जानने के लिए, सुसमाचार की सामर्थ को जानने के लिए, सुसमाचार क्या करता है वो पूरी तरह से जानने के लिए, ये है रोमियो का पत्रिका और ये है कलीसिया का नींव, राइट। तो हमने ये देखा कि ये सुसमाचार के नींव को अगर जानना है तो सबसे पहला 3 चीजें हमने देखा था रोमियो का 1, उसका 16, 17 और 18 जरूरत, राइट। ये 3 चीजों के बारे में देखा था कि पौलुस ने तो हम सुसमाचार से क्यों नहीं लजाते, या सुसमाचार को हम इतना प्रिय क्यों मानते हैं, और हम ये क्यों मानते हैं कि सुसमाचार ही एक ही रास्ता है, इस संसार में एक ही आशा है और वो क्या है? सुसमाचार। और ये आशा के लिए हम आज प्रचार कर रहे हैं, ये आशा के लिए हम आज जी रहे हैं, ये आशा को हम थामे रखते हैं और ये आशा को हम एक दूसरे को बांटते हैं, राइट। और ये सिर्फ हमारा संडे का दिन या सैटरडे का दिन नहीं है, लेकिन हमारा दिन प्रतिदिन ये सुसमाचार हमारा क्या है? एक जीवन शैली होकर हम जीते हैं, क्योंकि हम जानता है कि सुसमाचार से हम लज्जाता नहीं। क्यों नहीं लज्जाता? क्योंकि परमेश्वर का 3 चीज। सबसे पहला, क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ है उद्धार के लिए, राइट। हम सब उद्धार के रास्ते में, हम सब उद्धार पाना चाहते हैं, पाप से उद्धार पाना चाहते हैं। पाप से उद्धार पाकर हम परमेश्वर का संतान बनकर परमेश्वर का क्रोध से बचकर फिर हम पूरी तरह से धार्मिक होकर क्या है? आखिर में क्या है? धार्मिकता होने के बाद हमारी शुद्धिकरण होकर एक दिन हमारा महिमा में रूपांतर होने तक ये जो उद्धार का काम है वो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा हो सकता है? सुसमाचार के द्वारा हो सकता है। और इसलिए सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ है, किसके लिए? उद्धार के लिए। ये पूरा उद्धार का जो साइकिल है एक व्यक्ति के जीवन में अगर होना है तो उसका सामर्थ क्या है? उसका जो प्रिस्क्रिप्शन जो हमने बोला था, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, वो क्या है? वो सुसमाचार। ये सुसमाचार के सामर्थ को हम अपने जीवन में जानना है और हम दूसरों को बताना है। जैसे हमने आज गाया, राइट, अनंत दाता यीशु मेरा धन, राइट, पराया हूं इस जगत में। ये यीशु मेरा धन होकर हम इस सुसमाचार के द्वारा हम जब जानते हैं दिन प्रतिदिन कि मेरा एक धन है, मेरा एकमात्र धन है। हम बहुत सारी चीजें करते होंगे, संसार के रूप में हमको बहुत सारी चीजें हमको मिलता भी होगा, लेकिन हमारा एक धन क्या है? यीशु। और ये यीशु हमको जो धन है, ये धन हमको तभी समझ में आएगा जब हम सुसमाचार की पूर्णता को समझ में आएगा। है मेरे साथ? तो हम सुसमाचार से लजाता नहीं, क्योंकि वो सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का सामर्थ। लेकिन दूसरा कारण, हम सुसमाचार से क्यों नहीं लजाता? परमेश्वर की धार्मिकता। क्योंकि सुसमाचार में हमको क्या दिखता है? परमेश्वर की धार्मिकता, विश्वास से और विश्वास के लिए। और ये प्रकट होता है, राइट। कैसे प्रकट होता है परमेश्वर की धार्मिकता? राइट, कैसे प्रकट होता है? किसके द्वारा प्रकट होता है? हमने किसके द्वारा प्रकट होता है? यीशु मसीह के द्वारा, राइट। कि हम जैसे निकम्मे लोगों को, हम जैसे पापी लोगों को, हम जैसे परमेश्वर के शत्रुओं को कैसे एक ऐसा धार्मिकता मिला जो परमेश्वर चाहता है और जो परमेश्वर से आता है, राइट। एक ऐसा धार्मिकता, ऐसे जो हम खुद से उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर से आता है और परमेश्वर खुद चाहता है। ऐसी धार्मिकता, जो धार्मिकता परमेश्वर चाहता है वो हमें से किसी को भी लेकर आ सकता है नहीं।
तो एक धार्मिकता है जो परमेश्वर चाहता है और एक धार्मिकता है तो परमेश्वर से आती है। तो ये और ये किसमें प्रकट है हमको? सुसमाचार में। यीशु मसीह सुसमाचार में हमें प्रकट है। क्या है? सुसमाचार में हमको दिखाई देता है कि यीशु मसीह हमारे लिए आया। यीशु मसीह आया, क्यों आया? क्योंकि कैसे आया, क्यों आया? क्योंकि यीशु मसीह है परमेश्वर की धार्मिकता जो हमारे लिए, हमारे पाप यीशु मसीह के ऊपर आए और हमारे पाप यीशु मसीह के ऊपर आया और यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे ऊपर आया। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा, राइट। और ये है परमेश्वर की धार्मिकता, है मेरे साथ? ओके, आगे जाकर हम देखते हैं। ओके, परमेश्वर की धार्मिकता देखे। अभी तीसरा कारण जो सुसमाचार से क्यों नहीं लग जाता? क्योंकि अभी एक ऐसा चीज पौलुस बोल रहा है कि भाई, मैं एक तीसरा चीज आपको बोलना चाह रहा हूं जो रेगुलरली सुनाई नहीं देता है तुमको। सुसमाचार की जरूरत हम बहुत बार कम शब्दों में कर देते हैं। बोलते हैं कि भाई सुसमाचार की जरूरत किसके लिए? थोड़ा बहुत चंगाई के लिए, या थोड़ा बहुत पैसा मिलने के लिए, या थोड़ा बहुत अलग अलग चीजों के लिए सुसमाचार है। लेकिन पौलुस बोलता है भाई सुसमाचार का कारण क्या है? सबसे बड़ा जरूरत क्या है सुसमाचार का? परमेश्वर का क्रोध से बचने के लिए। और ये परमेश्वर का क्रोध हर एक मनुष्य के ऊपर है। ये तभी हमको समझ में आएगा जब हम समझ में आते हैं कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर का एक स्टैंडर्ड है। परमेश्वर का स्टैंडर्ड से हर एक व्यक्ति क्या हुआ है? नीचे गिर गया है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे अन्य जाति को परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर कैसा आता है, राइट। परमेश्वर का क्रोध ऐसा आता है हर एक अन्य जाति का, क्या, किसके ऊपर? अधर्म और अभक्ति और अधर्म के ऊपर। क्योंकि अभक्ति पहले आता है, उनका हर एक अभक्ति के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आता है। फिर हर एक उनका अधर्म का कामों के ऊपर भी परमेश्वर का क्रोध आता है। ये हमने देखा। और कैसे अभक्ति है सबसे पहला कारण जिसकी वजह से सब अधर्म का काम उत्पन्न होता है। हमने उसमें देखा अधर्म के काम बहुत सारे देखे। झूठ बोलने वाले, नहीं तो माँ बाप के आदर नहीं करने वाले, नहीं तो पुरुष के साथ, स्त्री के साथ गंदे काम करने वाले, गंदे विचार करने वाले, बहुत सारे कामों के बारे में, अधर्म के कामों के बारे में देखा जो हम बहुत आसानी से पाप बोलते हैं। और पाप बोलते हैं, हाँ वो पाप है, लेकिन उससे बड़ा पाप क्या है? अभक्ति। क्या है अभक्ति? परमेश्वर के साथ एक रिश्ता जो यीशु मसीह के साथ है। वो रिश्ता जब हमारा खो जाता है, वो रिश्ता जो दुनिया नहीं समझ सकती है, जो यीशु मसीह को तिरस्कार करता है, जो रिश्ता से दूर हो जाता है दिन प्रतिदिन, उसको बोलते हैं अभक्ति। और अभक्ति के कारण क्या आता है? है मेरे साथ? लेकिन हमने देखा, आइए, हाँ, ये अन्य जाति के बारे में है। तो साइड में बैठा हुआ एक दूसरा व्यक्ति जो अपने आप को क्या बोलता है? जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, वो यहूदी है, लेकिन जो अपने आप को यहूदी बोलता है वो बोलता है कि भाई मुझे इस सुसमाचार की जरूरत नहीं है, मुझे इस सुसमाचार की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलने वाला एक यहूदी है। क्यों उसको सुसमाचार की जरूरत नहीं है? क्यों उनको सुसमाचार की जरूरत नहीं है? वो क्यों अपने मन में ऐसा सोचता है? क्योंकि मैं इस अधर्म का काम जो आप बोलता है वो सब करने वाला व्यक्ति में नहीं होगा शायद। और वो साइड में बैठ के किसी और को क्या करता है? दोष लगाता है। और हमने देखा कि हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है कि हम भी यहूदी की तरह शायद अपना जरूरत ना समझ के, सुसमाचार का जरूरत हम खुद अपना जीवन में नहीं समझते कि भाई मेरे को सुसमाचार की जरूरत है, यह न समझते हुए शायद हम दूसरों को क्या लगा रहा होगा? दोष, राइट। और ये दोष जब लगाते हैं, हमने ये देखा एक यहूदी जब दोष लगाता है वो क्या है? वो निरुत्तर हो जाते हैं। उनको बोलते हैं, पौलुस बोलते हैं, चुप बैठो, तुम बिल्कुल चुप बैठो, तुम दूसरों को दोष लगा रहा है, चुप, बिल्कुल चुप। क्यों? क्योंकि जब तुम दूसरों को दोष लगाता है तब तुम क्या करता है? खुद को दोष लगाता है।
जब तुम दूसरों को दोष लगाता है, जब तुम बोलता है कि भाई मैं तुम्हारे आग के छोटे एक चीज को मैं निकालना चाहूंगा, लेकिन तुम्हारे आग में क्या है, एक लाटा है, खुद के आग में एक लाटा है और दूसरे के आग का चींटी निकालना चाह रहे, राइट, खुद को दोष लगाता है। लेकिन हमने एक और चीज हमने कल देखा, लास्ट टाइम देखा कि यहूदी को जब बोलता है कि भाई क्यों तुम निरुत्तर है, हमने देखा दूसरा चीज जो लास्ट टाइम देखा क्या था कि परमेश्वर का न्याय सत्य के अनुसार होता है। परमेश्वर का न्याय कैसे होता है? परमेश्वर का न्याय क्या कुछ परमेश्वर का न्याय हमारी तरह होता है क्या? हमारे न्याय के अनुसार होता है क्या कि भाई तुमने गलत किया, वो हमारे न्याय के अनुसार तुमने गलत किया, मतलब क्या, तुमने झूठ बोला, क्योंकि हम ऐसा झूठ नहीं बोलता है, समझो, हमको समझ में आता है कि भाई दूसरा व्यक्ति का पाप बहुत जल्दी हमको समझ में आता है, क्यों, जब वो गुस्सा होता है। और ये देखने के लिए हमको बहुत दिनों के पहले देखने, हम वो उद्धार पाने के पहले का दिनों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ये पिछला हफ्ता ही देख लो। हम जब हम हमारे दिलों को अगर हम शोधना करेंगे, सोचेंगे हमारे दिलों को, क्या हमने ये नहीं देखा कि दूसरों के पाप को नहीं देखा और हमने अपने आप को बोला कि ठीक है और दूसरे को दोष लगाया? हुआ क्या हमारे हृदय में? हुआ क्या? मेरे हृदय में हुआ, राइट। हम दूसरों को दोष लगाने में हम बहुत क्विक है, शायद हम बोलेंगे नहीं शायद, लेकिन हमारे दिल में कभी कभी हम दूसरों को दोष लगाते हैं, लेकिन वो ही पाप जिसमें हम दूसरों को दोष लगाते हैं, वो ही पाप हमारे हृदय में छुपा हुआ होगा, राइट। तो ये हमको समझना है कि कितना हमको सुसमाचार की जरूरत है, कितना हमको परमेश्वर का धार्मिकता की जरूरत है जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलती है, कितना हमें शुद्धिकरण की जरूरत है, राइट। क्योंकि पाप से फंसा हुआ व्यक्ति, वो सत्य के अनुसार उनका न्याय नहीं होता। उनका न्याय कैसे होता है? उनका न्याय कैसे होता है? सत्य के अनुसार नहीं। उनका न्याय कैसे होता है? सिर्फ अपना ही सोच विचार से, अपना स्टैंडर्ड से न्याय करता है। दशरथ अपने स्टैंडर्ड से दूसरों को न्याय करेगा। परमेश्वर के स्टैंडर्ड से न्याय करने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है, परमेश्वर। वो परमेश्वर सत्य का एक स्टैंडर्ड होता है, ये है सच्चाई का स्टैंडर्ड। ये सच्चाई के स्टैंडर्ड में तुम है या नहीं है? नहीं है, वो दिखने वाला है परमेश्वर का न्याय। तो हमने लास्ट टाइम देखा परमेश्वर का न्याय सत्य के अनुसार होता है, राइट। आखिर में हम ये देखते हैं कि अगर परमेश्वर का न्याय सत्य के अनुसार होता है, तो हमने ये देखा कि कलीसिया में ये जो नहीं समझते हैं, परमेश्वर का न्याय को नहीं समझते हैं, कलीसिया में नहीं समझते हैं, हमने एक देखा एक बहुत बड़ा पाप की ओर चले जाता है लोग। और ये पाप और एक और पाप के बारे में हम आज देखेंगे, लेकिन जिसकी वजह से जब हम परमेश्वर का न्याय को नहीं समझते, एक पाप हमारे जीवन में आता है, और वो पाप क्या है? स्वेच्छाचारी या अनियंत्रित। जब हम परमेश्वर के क्रोध को जब हम नहीं समझते, जब हम परमेश्वर के क्रोध को नहीं समझते, और जब हम परमेश्वर के क्रोध को हमारे जीवन में भी नहीं, दूसरों को भी जब हम सिखाते हैं, जैसे हम सुसमाचार बोलते हैं, हम परमेश्वर के क्रोध को दूसरों को जब नहीं बोलते हैं, तो हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा एक टेंडेंसी आ जाता है, या हमारे जीवन में एक ऐसा एक अवस्था आ जाता है जहां पर हम अपने सर वहां पे ना अभी तो बहुत बार हम ये देखते हैं कि स्वेच्छाचारी जब हम हो जाता है, वो मैं कहां पर था? उधर ही थे ना। हाँ, तो स्वेच्छाचारी हम तभी होता है जब हम खुद को एक्सक्यूज करने लगता है। परमेश्वर क्रोधित है, परमेश्वर का क्रोध है, लेकिन परमेश्वर
प्रेमी है तो मेरे पाप को हम कारपेट के अंदर या सोफा के अंदर हम दबा देते हैं, राइट। और ऐसा एक व्यक्ति को बोलते हैं स्वेच्छाचारी, जो इंग्लिश में बोलते हैं एंटीनोमियन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? एंटीनोमियन। एंटीनोमियन क्या है? वो अनुग्रह का प्रचार, सिर्फ अनुग्रह का प्रचार करता है, सिर्फ परमेश्वर का दया का प्रचार करता है, वो सिर्फ परमेश्वर का प्रेम का प्रचार करता है। वो बोलता है कि परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर दयावान है, परमेश्वर उसका सिर्फ एक ही प्रचार है, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का दया। और ऐसा प्रचार करता है कि वो एक चीज वो प्रचार करता ही नहीं है। परमेश्वर का प्रेम प्रचार करना सही है, सही है, परमेश्वर का अनुग्रह प्रचार करना सही है, सही है, लेकिन वो एक चीज भूल जाता है अपने प्रचार से। वो क्या है? परमेश्वर का क्रोध। वो परमेश्वर का क्रोध अपना प्रचार से भूल जाता है। और जब वो ये भूल जाता है, उसका जो अनुग्रह है, वो जो प्रचार करने वाला जो अनुग्रह है, वो एक ऐसा अनुग्रह है कि भाई तुम पाप भी कर सकते हैं। पाप में जीने वाला एक जीवन शैली तुम्हारे जीवन में हो सकता है। ऐसा है एक स्वेच्छाचारी का अवस्था में। वो बोलता है कि परमेश्वर अनुग्रह से बना हुआ है, तो मेरा पाप क्या हो जाएगा? क्षमा हो जाएगा। परमेश्वर दयावान है। कोई भी परमेश्वर के सामने, कोई भी क्या है, कोई भी किसी को भी परमेश्वर के सामने, कोई भी, सब लोग पापी है ना। हाँ, तो परमेश्वर का प्रेम से हमको छुड़ाया है। तो अभी हम क्या है? हमको परमेश्वर, हमको कोई भी, हमको एक स्पेशल पोजीशन में है। हमको पाप में जिएगा तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमको क्या करेगा? हर दिन क्या करेगा? हर दिन क्षमा, हमको हर दिन क्षमा करेगा, जितना भी होगा। तो एक स्वेच्छाचारी एक ऐसा मनुष्य है जो क्या करता है? वो परमेश्वर के प्रेम को परमेश्वर के क्रोध के ऊपर उठाता है, या परमेश्वर का क्रोध को वो भूल जाता है, राइट। ऐसा एक व्यक्ति है। लेकिन आज इस व्यक्ति को उत्तर देने के लिए पौलुस पकड़ता है यहूदी को। वही यहूदी को पकड़ के आज उसको उत्तर देता है कि भाई, तुमने अभी तक परमेश्वर का क्रोध को अगर नहीं समझा है, और उसका वो एक वचन के द्वारा बोलता है, वो रोमियो का 2, वापस हम पढ़ेंगे रोमियो का 2, उसका 2 से 4 पढ़ना, और चौथा वचन में आज हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। 2 से 4, रोमियो का 2 से 4 पढ़ना। और हम जानते हैं कि ऐसे कार्य करने वालों पर परमेश्वर के दंड की आज्ञा उचित ही होती है। हे मनुष्य, तू जो दूसरों पर ऐसे कार्य करने का दोष लगाते हैं और सो ही वे कार्य करते हैं, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर के दंड की आज्ञा से बच जाएगा? या तू उसकी कृपा, सहनशीलता और धैर्य रूपी धन को तुच्छ जानता है, और नहीं जानता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन परिवर्तन की ओर ले आती है? आज वो एक चौथा वचन में एक ऐसा एक चीज पूछता है यहूदी को, क्या तू नहीं जानता, क्या तू उसकी कृपा और उसकी सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है, और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? एक क्वेश्चन पूछता है वो, क्या तुम परमेश्वर की कृपा और धीरज और सहनशीलता को नहीं समझते? राइट। तो आज हमारा सेशन 8 का सेशन, आज हमारा ये है परमेश्वर के धीरज का धन। परमेश्वर के धीरज का धन। और मैं ये बोलना चाहूंगा, एक स्वेच्छाचारी मनुष्य या एक मनुष्य जो परमेश्वर का कृपा को इतना उठावा देता है और अपने पाप को
दबा के रखता है या अपने पाप के जीवन शैली को जस्टिफाई करता है। जस्टिफाई मतलब क्या बोलते हैं? नहीं, अपने पाप की जीवन शैली को ठीक समझता है या ठीक बोल देता है, मैं ये करता हूँ, ये ठीक है भाई। हाँ, मेरे को गुस्सा आता है, ठीक है, ये होता है, ये मेरे लाइफ में है। या मेरा परमेश्वर का रिश्ता है, हाँ, ठीक है। ये जो स्वेच्छाचारी मनुष्य जो अपने आप को तसल्ली देता है कि वो परमेश्वर का संतान है, वो अपने आप को बोलता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मनुष्य वो क्या करता है? वो परमेश्वर के धीरज के धन को नहीं समझता। परमेश्वर के धीरज के धन को नहीं समझता। समझ गया? तो आज हम वापस यहूदी के पास आते हैं। वो यहूदी को आज पौलुस पूछता है कि भाई क्या तुम परमेश्वर के धीरज के धन को नहीं समझता है क्या? क्या हुआ? क्या तुम परमेश्वर के धीरज के धन को नहीं समझता है क्या? क्या नहीं समझता है क्या? तो आज हम जाएंगे उस यहूदी के ऊपर। तो इस यहूदी क्या बोलता है? यहूदी बोलता है कि भाई यहूदी सबसे पहला क्या बोलता था? वो परमेश्वर का क्रोध बाकी सब पे हो सकता है लेकिन मेरे पे नहीं हो सकता। क्यों मेरे पे नहीं हो सकता? क्योंकि मैं अधर्म के काम नहीं करता। हाँ, तो मैं उस कैटेगरी में नहीं आता हूं। लेकिन वो बोलता है कि हाँ, परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर नहीं आएगा। किसके ऊपर आ सकता है? बाकी सबके ऊपर आ सकता है लेकिन मेरे ऊपर नहीं आ सकता है। लेकिन और वो दूसरों को दोष लगाता था और वो अपने पाप को क्या करता था? वो साइड में रखता था, क्योंकि वो दूसरा, आपको याद है ना उस स्टोरी में, वो सेकंड आदमी, वो दूसरा आदमी जो खुद के पाप को बिना, वो खुद परमेश्वर से दूर गया है, वो भूल जाकर वो किसके पीछे गया? अपने भाई के पाप के ऊपर, कि वो देखो वो पूरी तरह से इस दुनिया में एंजॉय कर रहा है और वो ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं? मैं कुछ तो नहीं कर रहा हूं, मैं बस उसके पाप को देख रहा हूं, अपने पाप को नहीं देखने वाला एक यहूदी। तो हमने देखा कि हमने ये इसके बारे में देखा। लेकिन एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये यहूदी जो परमेश्वर का धीरज और परमेश्वर का प्रेम को नहीं जानता है पूरी तरह से, धीरज के धन को पूरी तरह से नहीं जानता है, वो एक तरह से स्वेच्छाचारी तो है, मतलब वो अपने पाप के जीवन शैली को ठीक समझता है, अपना ठीक है, लेकिन बाकी का प्रॉब्लम है, वो एक समझने वाला एक व्यक्ति है। लेकिन वो एक और चीज नहीं समझता है पूरी तरह से, और वो पूरी तरह से ये नहीं समझता है, और वो क्या है? वो ये मसीह जिंदगी में प्रायश्चित जो बोलते हैं, अटोनमेंट जो बोलते हैं, प्रायश्चित, ये एक शिष्य को, ये एक क्या बोलते हैं, ये एक टॉपिक को, ये एक डॉक्ट्रिन को ये भी पूरी तरह से नहीं समझते। क्या है प्रायश्चित? अगर परमेश्वर का क्रोध हमारे हर एक पाप या हर एक अभक्ति और हर एक अधर्म के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आता है, अगर हर एक अभक्ति और हर एक अधर्म के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आता है, तो भाई अगर मेरे हर एक अधर्म और मेरे हर एक अभक्ति के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आता है, तो आज मैं जिंदा रह सकता है क्या? नहीं। तो मेरे बदले में एक दूसरा व्यक्ति जिसने मेरा पाप अपने ऊपर लिया, वो व्यक्ति के ऊपर क्या आता है? परमेश्वर का क्रोध आता है। उसको बोलते हैं प्रायश्चित। तुम्हारे प्लेस में किसी और को परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आया। आप समझ रहे हैं? तुम्हारे ऊपर आना चाहिए था परमेश्वर का क्रोध, लेकिन आया किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर, और उसको बोलते हैं प्रायश्चित।
राइट? आपको प्रायश्चित करना ही है। आपको अगर लगता है कि आपको पाप का क्षमा मुफ्त में हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों पाप का क्षमा मुफ्त में नहीं हो सकता है? क्योंकि हर एक पाप, हर एक अधर्म, हर एक अभक्ति ये क्या आता है? परमेश्वर का। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा हर एक पाप कितना कितना, हर एक पाप का जो दंड है जो हमको मिलना है, वो किसको मिला? किसी और को प्रायश्चित करना। और एक स्वेच्छाचारी मनुष्य और एक यहूदी जो परमेश्वर के धीरज का दंड को नहीं समझता है, वो कभी ये नहीं समझ पाता है कि मेरे कारण यीशु मसीह को क्या प्रायश्चित करना पड़ा। ये प्रायश्चित, ये यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर का क्रोध का दंड वो नहीं समझ पाता है। अगर आप इब्रानियों में जाएंगे, इब्रानियों आप पढ़ के देखना, इब्रानियों का एंड में जैसे आप आगे जाएंगे, वो बोलता है कि जो अपने इच्छे के अनुसार पाप करते रहता है, वो यीशु मसीह के लहू के ऊपर क्या करता है? वो क्योंकि वो यीशु मसीह के प्रायश्चित को वो तुच्छ जानता है। यीशु मसीह के प्रायश्चित को वो तुच्छ जानता है। वो सोचता है कि भाई मैं कितना भी पाप करेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेरे को क्या करता है? प्रेम, क्षमा करता है और प्रेम करता है। परमेश्वर मेरे को प्रेम करता है, परमेश्वर मेरे को क्षमा करता है, तो भाई तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों बोलते रहते हो परमेश्वर का क्रोध के बारे में? तुम ये नहीं जानता कि तुम्हारा हर काम का प्रायश्चित करने के लिए एक दूसरा व्यक्ति को क्रूस पर मरना पड़ा, और वो कौन है? तुम परमेश्वर के धीरज के दंड को तुम क्या करता है? और एक यहूदी वही कर रहा था। वो यहूदी परमेश्वर के प्रेम को वो तुच्छ माना, परमेश्वर के धीरज को वो तुच्छ माना। वो बोला कि भाई तुम क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं कि मेरे को परमेश्वर का क्रोध मुझे ऊपर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं अब्राहम का संतान, मैं अब्राहम का संतान हूं, मैं एक स्पेशल पर्सन हूं। और हम में से कभी कभी हम यही सोचते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम समझो पास्टर का बच्चा है, नहीं तो हम एक स्पेशल कैटेगरी का लोग हैं, नहीं तो हमको कलीसिया में, हमारे कलीसिया सब ठीक है, तो मैं एक ऐसा कलीसिया का मेंबर हूं या पार्ट हूं जिसकी वजह से मेरे को ऑटोमेटिकली मेरे को क्या हो जाएगा? स्वर्ग में मेरे को एक एंट्री मिल जाएगा। मेरा पाप को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पाप हम अंदर डाल सकते हैं। प्रॉब्लम कौन सा है? दूसरे कलीसियों का प्रॉब्लम है। दूसरा कलीसिया में दूसरा एक व्यक्ति है, बिल्कुल बराबर नहीं है। वो दूसरा कलीसिया का वो दूसरा व्यक्ति बिल्कुल बराबर नहीं, क्योंकि उनका कलीसिया ही ऐसा है। हम बहुत जल्दी दोष लगाते हैं, लेकिन वो बात जिसमें हम दूसरों को दोष लगाता है, वो हम उसको दोष लगाते हैं। तो आइए हम आज ये परमेश्वर के धीरज के धन को एक और बार समझेंगे। ये धीरज के धन को आज हमने सच में हमने चखा है क्या? हम सच में रुकता है क्या परमेश्वर के धीरज के धन को थोड़ा सा और पढ़ने के लिए? हमने कभी रुका है क्या? नहीं रुका है तो आज हमको रुकना है, राइट? तो आज हमको ये एक चीज पढ़ना है कि भाई ये यहूदी क्यों, ये यहूदी का काम से और ये यहूदी का बर्ताव से कैसे उसने परमेश्वर के धीरज को क्या कर दिया? उसने तुच्छ मान लिया। और आज आप जब निकलेंगे, आपके सामने एक सवाल ही होगा, क्या मैं परमेश्वर के धीरज को मेरे जीवन में मैं तुच्छ मान रहा हूं? परमेश्वर के प्रेम को क्या मैं तुच्छ मान रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर के क्या मैं वो
एक भाई उधर हालेलुया बोलते जा रहा है उधर साइड से राइट। परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का धीरज को हम हमारे जीवन में तुच्छ मान रहे हैं। तो यहाँ पर ये यहूदी बोलता है परमेश्वर जो पुराने नियम का था वो क्या है, वो क्या है, बहुत धीरजवान परमेश्वर। तुम बोल रहे परमेश्वर क्या है, क्रोधित परमेश्वर है? नहीं 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 नहीं, वो धीरजवान परमेश्वर है। देखो वो पुराना नियम का वो देखो क्या बोलता है, वो बहुत आयत से हमको क्या करता है, क्षमा करता है। भजन संहिता 103 बहुत सायद से हमको क्षमा करता है। क्या प्रॉब्लम है, हम क्या करना चाहिए, चलो थोड़ा काम करते हैं राइट। हमको क्या प्रॉब्लम है, हमको क्षमा करने वाला एक परमेश्वर है तो क्या प्रॉब्लम है, और हम ये सोचते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखता है, अभी मैं ये बोलना चाहूंगा परमेश्वर कैसे मुझे क्षमा करता है। परमेश्वर अगर न्याय करता है या सत्य के अनुसार न्याय करने वाला अगर मेरा परमेश्वर है, जो दूसरा वचन में लिखता है सत्य के अनुसार हमें न्याय करता है, तो कैसे तुम्हें क्षमा करेगा, कैसे तुम्हें क्षमा करेगा अगर सत्य के अनुसार न्याय करने वाला परमेश्वर है। हे यहूदी तुमको कैसा परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेगा, जब तक तुम ये नहीं देखोगे कि मेरे लिए एक व्यक्ति प्रायश्चित हुआ है। जब तक तुम परमेश्वर का क्रोध को नहीं समझेंगे तब तक तुम परमेश्वर के धीरज के धन को तुम नहीं समझ पाओगे। कितना धीरजवान परमेश्वर है मेरे और, क्योंकि वो परमेश्वर मेरे को और आपको कितना दिन पहले मारना चाहिए था। ये पिछला हफ्ता कितना पाप मेरे जीवन में आया, मेरे को परमेश्वर तभी के तभी मेरे को मार डालना चाहिए था। जैसे हमने बताया दो तीन एग्जाम्पल्स हम लोग ने लास्ट टाइम लिए थे ना। एक हमने एग्जाम्पल लिए अननियास और सफीरा का। एक झूठ से परमेश्वर का क्रोध आकर दोनों मर गए। गुरु ऐसा कुछ हुआ है क्या हमारे जीवन में यही हफ्ता में, या हमारे जीवन में अभी तक हुआ है क्या? नहीं। यहूदी यही बोलता था। यहूदी क्या बोलता था कि अभी तक मेरे जीवन में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और पौलुस बोलता है भाई तुम्हारा इतिहास नहीं जानता है इसलिए तुम बोल रहा है। हाँ, तुम्हारा इतिहास बराबर से नहीं जानता है और उसकी वजह से तुम ऐसे कुछ भी बोलते जा रहा है और तुम बोल रहा है कि भाई तुमको प्रॉब्लम नहीं है करके। बोलता है कि बोलता तुम्हारा इतिहास देखो, यहूदी तुम्हारा इतिहास देखो, तुमको परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर बोला तुमको न्याय करेगा, तुमने जब पाप करेगा तो तुमको न्याय करेगा। तुमको न्याय नहीं किया क्या? भूल जाते हैं उसका हिस्ट्री, वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। वो बोलता है कि हमको जरूरत नहीं है उसका हिस्ट्री एक बार याद दिला रहा है। और उस बोलता है कि वो जब पाप किया परमेश्वर ने भेजा था बेबीलोन के लोगों को और उनको कैद लेकर बेबीलोन लेके गया। भूल गए। उन लोग सोचा कि उन लोग क्या है, उनको परमेश्वर का स्पेशल लोग है, उनको कोई टच नहीं कर सकता। और ये जब पौलुस बोल रहा है रोमियो का, जस्ट यीशु मसीह मरने के बाद, यीशु मसीह जी उठने के बाद थोड़ा ही दिन हो गया और पौलुस बोल रहा है कि क्या है, तुमको परमेश्वर का धीरज का धन को तुम अभी भी तिरस्कार कर रहे हैं। तुमको समझ में नहीं आ रहा कि परमेश्वर इतना धीरज से तुम्हारा, लेकिन मेरे को कुछ हो नहीं रहा ना, मेरे को परमेश्वर ब्लेस कर रहा है, मेरे को परमेश्वर ब्लेस कर रहा है, हर दिन ब्लेस कर रहा है, मेरे को पैसा दे रहा है, मेरे को बच्चे मिल गया, मेरे को मेरा जीवन में सब कुछ सुख चल रहा है। हाँ, पौलुस बोल रहे क्या बोल रहे तुम? परमेश्वर का धीरज को तुम क्या कर रहे हैं, तुच्छ मान रहे हैं। थोड़े ही दिन में उसके ये बोलने के बाद, थोड़े ही सालों के बाद रोमियो ने आके यहूदी को पूरी तरह से नाश कर दिया। तितर पितर हो गए यहूदी लोग पूरी तरह से। ये लिखने के थोड़े ही साल बाद यहूदी का नाम और निशान नहीं था।
कभी तक 1900 नहीं, हाँ 1929 तक, जब तक इजराइल का देश वापस नहीं बना। तितर बितर हो गए यहूदी, क्योंकि उन लोग बोला कि उन लोग को कुछ नहीं हो सकता, हम परमेश्वर का संसार बोला कि भाई तुम्हारा हिस्ट्री में थोड़ा याद दिलाओ क्या, ऐसा हिस्ट्री है तुम्हारा। भाइयों और बहनों, हम बहुत बार हम भूल जाते हैं, परमेश्वर हमको थोड़ा सा सब ताड़ना देता है, तभी हम जल्दी से परमेश्वर के पास आ जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ होता नहीं हमारे जीवन में, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर के धीरज के धन को हम क्या करता है, पीछे जाता है। तुझे माना है क्या, हम मानते हैं क्या, मानते हैं नहीं, नहीं नहीं यहाँ, हाँ आया नहीं, नहीं मानते तुझे, कभी कभी हम हमारे यही सोच लो हमने कुछ पाप किए आज, हम में से कितने लोग सच में टाइम लेकर मंदिर होते हैं परमेश्वर के साथ, कितना हमने लास्ट हफ्ते में कितना बार सच में बैठकर परमेश्वर के सामने मेरा पापों को कबूल किया, हाँ? ठीक है ना, यीशु परमेश्वर क्षमा करते हैं। हम लोग को एक रेगुलर प्रार्थना है, और हम लोग प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ ऐसे ही बोला है, राइट? परमेश्वर ने जो लॉर्ड्स प्रेयर जो बोलता है, परमेश्वर क्या बोलते हैं, यीशु मसीह का जो प्रार्थना क्या है, उस प्रार्थना के अंदर परमेश्वर मेरे सारे पापों को क्षमा कर दो, जैसे मैं दूसरों के करता हूँ। और फिर दिन का एंड में परमेश्वर ने सब पाप क्षमा किया, हो गया, स्लेट डन। कभी हमने परमेश्वर के धीरज के धन का, हमने एक स्टूडेंट, या हिंदी में जो बोलते हैं छात्र, हम कभी परमेश्वर के धीरज के धन का छात्र बना है क्या? चौथा वचन में, क्या तुम नहीं जानते हैं कि परमेश्वर का धीरज और परमेश्वर का जो सहनशीलता तुम्हें किसकी ओर लेके जाता है? तुम्हें किसकी ओर लेके जाता है? पश्चाताप की ओर। तुम्हें पश्चाताप की ओर लेके जाने वाला परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का धीरज, परमेश्वर का सहनशीलता, राइट? ये परमेश्वर का सहनशीलता तुम्हें पश्चाताप की ओर लेके जाता है। कितने बार हमने इस हफ्ते में, है क्या रिकॉर्डिंग? कितने लोग हमारे इस हफ्ते में हमने इस परमेश्वर के धीरज का छात्र बना? नहीं, मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को बहुत सुसमाचार बताना है ना दूसरों को, मेरे को गांव जाना है, मैं कैसे परमेश्वर का धीरज का धन का मैं छात्र बनूंगा? मैं कैसे बैठूंगा परमेश्वर के सामने? मेरे पापों को कबूल करके परमेश्वर का धार्मिकता, परमेश्वर के धीरज के धन को समझना। चलो मैं आपको बोल दिया यार, खुद को देख लो, कितना सारा काम था मेरे को पूरा हफ्ते में, कितना सारा ऑफिस का काम था, टाइम ही नहीं मिला मेरे को परमेश्वर के धीरज का धन को समझने के लिए, बैठा ही नहीं। मेरे गुप्त पापों को परमेश्वर के सामने कबूल करने के लिए मेरे टाइम ही नहीं है, क्योंकि हम में से बहुत बार मसीही बनने के बाद हम बहुत बार स्वेच्छाचारी, हमारे जीवन शैली, पाप के जीवन शैली को हम जस्टिफाई करते। ठीक है भाई, एक दिन ऐसे आएगा जब वो ठीक नहीं रहेगा, और वो कौन सा दिन है? परमेश्वर का क्रोध, न्याय का।
और उस दिन में हमको बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो कौन सा रास्ता है? हाँ हाँ, और प्रायश्चित जो कौन? यीशु मसीह के द्वारा, जो किसके अंदर प्रकट होता है? यहूदी ने सुसमाचार के धन को तिरस्कार किया। यहूदी ने यीशु मसीह की जरूरत को तिरस्कार किया। यीशु मसीह ने प्रायश्चित का जो डॉक्ट्रिन है, जो उपदेश है, उसको थोड़ा नीचे कर दिया। उसने बोला मेरे को यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेरे को क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। भैया, परमेश्वर अगर तुमको क्षमा करना है तो कोई और तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए था? प्रायश्चित। कोई और तुम्हारे लिए मरना चाहिए, कोई और तुम्हारे हर एक अधर्म और हर एक अभक्ति के लिए, कोई तो तुम्हारे हर एक पाप के लिए परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर आना चाहिए था। और इसलिए यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा, उसने बोला कि हे परमेश्वर मुझे क्यों त्यागा? क्योंकि परमेश्वर का क्रोध किसके ऊपर आया? मेरे कारण परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर। ये है परमेश्वर के धीरज का धन। ये धन को हम समझे क्या? ये धीरज के धन को यहूदी ने नहीं समझा। ये सहनशीलता का धन कोई यहूदी समझने के लिए टाइम नहीं लिया। यीशु परमेश्वर की अच्छाई को कितने लोग, अभी कल जोना गिर गया नीचे यहाँ पर, और थोड़ा सा टूट के पूरा ऐसा खून सब आ गया उसके मुंह पे सब। क्या कुछ हो सकता था? बहुत कुछ हो सकता था। उसका सिर डायरेक्ट मार्बल के ऊपर मार के कुछ भी हो सकता था, राइट? परमेश्वर के धीरज का धन, परमेश्वर का करुणा कितना था कि हमने थैंक्स बोला परमेश्वर को। परमेश्वर इतना ही हुआ ना, इतना ही हुआ। परमेश्वर आपका प्रेम से इतना ही हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर एक ये बाहर के लोग, अन्य जाति लोग तो बिल्कुल नहीं समझते हैं। उन लोग अपना हक समझते हैं कि बारिश जब आएगा हमारा अन्न होना चाहिए। क्यों वो बोलते हैं कि मैंने काम किया ना, मैंने अन्न डाला, तो उसका फसल तो मैं काटेगा ही। मेरे हार्ड वर्क का परिणाम है। इसमें परमेश्वर क्यों आने का? परमेश्वर को क्यों डिस्टर्ब करने का? इसमें एक दिन समझो अगर बारिश नहीं भेजा, नहीं तो ये साल का देख लो, बारिश जल्दी भेज दिया, वाट लग गई ना तुम्हारी सब प्लानिंग का। परमेश्वर थोड़ा इधर उधर चीजों को इधर उधर करता है। बाहर के लोग समझता नहीं है कि परमेश्वर है इसके पीछे, और उन लोग परमेश्वर को परमेश्वर होकर धन्यवाद नहीं देते। लेकिन हम जो कलीसिया के अंदर है, हम भी परमेश्वर के भलाई को भूल जाते हैं। मेरे को चला रहा है हर दिन, परमेश्वर थैंक यू, मेरे को जो चाहिए परमेश्वर आपने दिया, थैंक यू। हम अभी भी दूसरों को दोष लगा रहे हैं। हम अभी भी अपने आप के गंदगी को नहीं देख रहे। हम अभी भी परमेश्वर का क्रोध मेरे पाप के ऊपर है वो नहीं देख रहा है। आज परमेश्वर हमको बुला रहा है। आज अगर आपको वापस यहाँ से अगर वापस जाना है, तो आपके साथ मैं आज चैलेंज कर रहा हूं। मुझे आज से इस परमेश्वर के धीरज का धन का क्या बनना है? छात्र। I want to be a student of God's riches of His loving kindness and और वो जो बोलते हैं ना, उसका तीन वर्ड्स यूज किया है। 3 वर्ड्स यूज किया उसके अंदर, 3 वर्ड्स।
तीन तीन वर्ड यूज किया है हिंदी में, पढ़ो, 3 वर्ड यूज किया है परमेश्वर के। दयालुता, हाँ दयालुता, सहनशीलता हाँ और धैर्य। ओके, वो मराठी में ना, मैं हिंदी में कृपा, कृपा, सहनशीलता सहनशीलता, और धैर्य रूपी। धीरज, धीरज, धीरज रूपी दंड। ओके, धीरज, तो कृपा, सहनशीलता, धीरज, ये तीनों का क्या धन। इसका स्टूडेंट बनने के लिए परमेश्वर हमको क्या है कृपा, क्या है? हाँ, क्या है कृपा? जो इंग्लिश में लिखा है ये अनुग्रह नहीं है, जो ग्रेस नहीं है, राइट? कृपा जो इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में इसका कुछ गुडनेस लिखा है, राइट? गुडनेस लिखा है। परमेश्वर का जो कृपा जो सबके ऊपर है, अन्य जाति पे भी और मसीह पे भी। ऐसा नहीं बोलता ना इसके ऊपर ही बारिश डालो, नहीं, परमेश्वर सबके ऊपर आशीष देता है। और अगर आपको लगता है कि आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, बिकॉज सब कुछ ठीक चल रहा है क्योंकि मेरा जीवन परमेश्वर के सामने ठीक है, तो बिल्कुल वो मत समझिए। क्योंकि अगर आपके हृदय के अनुसार अगर परमेश्वर का ब्लेसिंग होता, तो आज हम शायद रोड पे जी रहे होंगे। समझ रहे हैं? हमारे हृदय के अनुसार अगर परमेश्वर का ब्लेसिंग होता तो हम किधर रहते? परमेश्वर का एक कृपा है जो हमारे ऊपर, हमारे पाप होने पर भी क्या करता है? गुडनेस। ठीक, इसको थोड़ा सा दूसरा क्या है? सहनशीलता। क्या है? कितना पेशेंट है हमारा गॉड हमारे घर। बहुत जल्दी से हम कोई पूछते है कि तुम क्या कर रहा था, बहुत जल्दी से दूसरा एक उत्तर बोल के खत्म कर लेता है। अगर अनन्या सफरे का जमाना होता तो परमेश्वर का सहनशीलता। लेकिन ये सहनशीलता जब बहुत सालों के लिए आगे जाता है, उसको क्या बोलता है? धीरज। लॉन्ग सफरिंग बोलते हैं इसको। ये पेशेंस तो है, लेकिन इसमें कितना सालों के लिए भाई, सालों के लिए हमको आपको झेल रहा है परमेश्वर। बनना है क्या? छात्र बनना है? कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे परमेश्वर के धीरज के धन का छात्र कैसे बनेंगे? हाँ, समाचार की जरूरत को समझेंगे, परमेश्वर के सामने बैठकर परमेश्वर को कहेंगे, परमेश्वर मेरा पाप मुझे दिखाना। कैसे छात्र बनना है? परमेश्वर के सामने बैठकर बोलना है कि परमेश्वर मुझे मेरा पाप दिखाना परमेश्वर, दूसरों का नहीं, मेरा पाप दिखाना, मेरे पाप की गंदगी को दिखाना, मेरे सोच विचार के गंदगी को दिखाना। मुझे अलाउ मत करना परमेश्वर, मेरे काबू में आगे जाने के लिए मुझे अलाउ मत करना। मैं कभी अभी थोड़ा बहुत कम हो गया, पहले तो मैं प्रार्थना करता था, परमेश्वर मेरे को जितना चाहिए आप मारो, हर दिन मारो, मेरे को ब्लेसिंग मत दो, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होने के लिए मत दो परमेश्वर, क्योंकि तुम मुझे मेरा पाप दिखाओ प्लीज।
मुझे पाप मेरा दिखाओ। दाऊद ने ऐसा प्रार्थना किया, याद है? उसने ऐसा प्रार्थना किया, याद है क्या? तो सही था। सूत्र संहिता कहाँ पे? 139 139 लास्ट में लिखा है। पढ़ना। मैंने उसके हृदय से हाँ, मुझे परख और मेरे हृदय को पहचान, मुझे जांच और मेरे विचारों को जान। भजन संगीता का 19 उसका 12 से 14 पढ़ना। 12 से 14। अपनी भूल चूक को कौन 19 12 to 14। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? क्योंकि हम में से कौन है? हम सब एक्सपर्ट किसका भूल चूक देखने में? खुद। जब हम दूसरों को दोष लगाते हैं, हम उसी चीज में खुद को दोष लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या दिखा है? अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू जो मुझे पवित्र कर। मेरे गुप्त पापों से तू मुझे, हमारा जो भी पाप है, बहुत सारे पाप अभी क्या है? गुप्त पाप। अगर वो पाप आज इस स्क्रीन पे दिखा दिए, हमारे सोच विचार को दिखा सकता है क्या आज? हम खुद के पापों को कम समझकर किसका पाप को पकड़ते हैं? दूसरे के। लेकिन ये दाऊद क्या बोल रहा है? देखो दाऊद का प्रार्थना देखो, तू अपने दास को पिटाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। परमेश्वर छोटे छोटे जो पाप है मेरे हृदय में, उससे पहले बचाओ। प्रिजम्पशंस बोलते हैं यहाँ पे, प्रिजम्पशंस सिन। प्रिजम्पशंस मतलब क्या है? सोच के प्लान करने वाला जो पाप है ना, तो सोच के प्लान करने वाला, वो पापों से बचाए तो फिर बड़े अपराधों से बच जाऊंगा। बड़े, आप देखते हैं ना बहुत बार कि बहुत बड़े बड़े अपराध सडनली हो जाते हैं क्रोध के साथ। क्रोध आ गया, चाकू लिया, मार दिया। एक क्रोध, एक छोटा सा क्रोध काफी है उसके लिए। वो बोले, वो जाके इस कोर्ट पे आएगा तो बोलेगा, अरे मेरे को जाता है अपना जालना से एक आदमी को, जालना में एक पास्टर को मैंने आर्थर रोड जेल में मिला। आर्थर रोड जेल में मैं जब जाते थे वहां पर, आर्थर रोड जेल में मिला। वहां पर थोड़ा सा हम लोग प्रार्थना सब करने के बाद ये पास्टर आगे आ जाता है। मैं जालना में एक पास्टर था करके, उसके 5 बच्चे, उसके 5 बच्चे, उनका भाई को मिलने के लिए आया था पापा इधर, कहीं तो स्टेशन के पास है। उसके 5 बच्चे, उसका बीवी और उसका दूसरा एक बिजनेस पार्टनर था। उसको ऐसा एक शक हो गया कि उसका, और हाँ, ये आदमी को, ये पास्टर को पूरा वो जगह पे सब लोग जानते हैं कि ऐसा एक नम्र पास्टर है। ये पास्टर कभी भी, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो कभी भी क्रोधित नहीं होता है। क्या पास्टर है वो। लेकिन उसका एक बिजनेस पार्टनर के साथ उसका वाइफ का चक्कर है करके उसको ऐसा शक हुआ। वो शक को साबित करने के लिए उसने अपना दोस्त को बुलाया, अपने घर पे दोस्त को बुलाया और इस बिजनेस पार्टनर को बुलाया और अपने वाइफ तो घर पे है, तीनों को बुलाकर उसने डोर बंद कर दिया। डोर बंद करके उसने बात किया और बोला कि बिजनेस पार्टनर और वाइफ को पूछा कि तुम दोनों में कुछ चक्कर है क्या। उन लोग ने, जो वाइफ ने बोला है, मैं जब उसके साथ जाऊंगा तुम क्या करोगे, ऐसा उसका वाइफ ने बोला। क्रोध में
वो अंदर जाके चाकू लेके मारने गया तो उसका दोस्त बीच में आ गया, दोस्त को मार डाला, वो दोस्त को मार डाला और बीवी को भी मार डाला, लेकिन वो बिजनेस पार्टनर को मार डालने के पहले वो भाग गया वहां से और वो आतर रोड जेल में आया और उसको कोई भी बेल देने, उसके 5 बच्चे हैं, राइट। ऐसा होने के लिए इतना बड़ा ऐसा एक होने के लिए इतना बड़ा पाप होने के लिए टाइम नहीं लगता है, मतलब इतना बड़ा पाप टाइम लगता, मतलब तुम बोलेगा कि इतना बड़ा पाप कैसे हो गया, उसने 2 जन को मार डाला, हमारे साथ हो सकता है क्या? हो सकता है। अगर हम छोटे छोटे पापों के लिए हम परमेश्वर के सामने नहीं तो परमेश्वर हमको भी जैसे दुनिया को जैसे अलाउ करता है ना, ये पाप भी कर लो, वो पाप भी कर लो, वो पाप भी कर लो, एक दिन ऐसा भी जब पाप होएगा तो फिर आपको फिर पकड़ के अंदर, क्योंकि परमेश्वर धीरजवान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, अगर तुमको प्रॉपर रखना है तो परमेश्वर ये भी कर सकता है, भाई ये भी कर लो, पकड़ के तो। इसलिए हमको परमेश्वर का धीरज का दंड का छात्र करना है। हमको जानना है कि सिर्फ परमेश्वर का क्रोध बड़े पापों पे नहीं, लेकिन हमारे अभक्ति, हमारे सारे अभक्ति के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आता है। और इसलिए मुझे सुसमाचार की जरूरत है, इसलिए मुझे यीशु मसीह की जरूरत है। इसलिए यहाँ पे दाऊद प्रार्थना कर रहा है 14वें वचन में, सैम 19:14, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख क्या हो, ग्रहण योग्य हो। Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight। हमको प्रार्थना करना है, परमेश्वर मेरे मुंह के वचन, वो तो अगली स्टेप है, लेकिन उसके पहले क्या लिखा है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान। परमेश्वर मेरा हृदय का जो ध्यान है वो तुम्हारे सामने क्या होना चाहिए, तुम्हारे सम्मुख क्या होना चाहिए, प्रसन्न, ग्रहण योग्य। हे यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान, हमारे हृदय को आज परमेश्वर के सामने लेकर आएंगे, बोलेंगे कि परमेश्वर मैंने अभी तक मैं शायद ये प्रार्थना नहीं किया, लेकिन मेरा पाप को सच्ची में आप दिखाओ मुझे। दूसरों का पाप मत दिखाओ, दूसरों का पाप देखना ऑटोमेटिक आ जाता है, परमेश्वर दिखाना है तो क्या दिखाना चाहिए, मेरा पाप। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर परमेश्वर सिर्फ तुम्हारा पाप दिखाएगा ना, तुम डिस्करेज हो जाओगे, तुम निराश हो जाओगे, क्योंकि पाप देखते बैठेगा, अरे मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मेरा इतना बड़ा पाप है, मेरा ऐसा। सिर्फ परमेश्वर सिर्फ मेरा पाप दिखाना एक, नंबर 2 क्या दिखाना, हाँ, यीशु मसीह के द्वारा सुसम आपके धीरज और प्रेम का दंड, हाँ, जो यीशु मसीह के द्वारा है हमें मिलता है, राइट। वो भी मुझे दिखाना, मैं कितना बड़ा पापी होगा तो भी मुझे मेरे को बचाने के लिए एक यीशु मसीह, मेरे लिए प्रायश्चित करने वाला। परमेश्वर का क्रोध मेरा भक्ति के लिए जो मेरे ऊपर आना चाहिए था, वो किसके ऊपर आया, यीशु मसीह के ऊपर। इसलिए हमें क्या बनने के लिए टाइम लेना चाहिए, छात्र। कैसे बन सकता है, परमेश्वर को बोलना, परमेश्वर शो मेरे पाप को आप दिखाना, और दिखाना परमेश्वर की कितना यीशु मसीह के द्वारा मेरे जीवन में एक, और ये हमको परमेश्वर का धीरज का धन का हम लोग स्टूडेंट बन सकते हैं। मेरे साथ जाएंगे हम लोग, ऐसे जाएंगे। दूसरों को सुसमाचार बोलना अच्छा है, काम में अपना काम अच्छा से काम करना अच्छा है, लेकिन परमेश्वर के सामने शांत रूप से बैठना जरूरी है, नहीं तो हम
परमेश्वर के धीरज के दंड का छात्र कभी बन नहीं सकता। है मेरे साथ? आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हालेलुया, धन्यवाद। हम बहुत बार परमेश्वर दूसरों को न्याय करके, दूसरों को दोष लगाकर, हम वही चीज में परमेश्वर हम खुद को दोष लगाते हैं। और परमेश्वर आपका जो न्याय सत्य के अनुसार होता है, वो न्याय को हम परमेश्वर आपके सत्य के अनुसार नहीं देखते, हमारे स्टैंडर्ड के अनुसार हम न्याय करते हैं। और उसकी वजह से परमेश्वर हम बहुत बार हमारे पापों को कारपेट के नीचे हम डाल देते हैं परमेश्वर। हम अपने आप को परमेश्वर जस्टिफाई करते थे, हमारे जीवन शैली के, पाप के जीवन शैली को हम ठीक समझते हैं परमेश्वर। हमारे हृदय के सोच विचार को हम जस्टिफाई करते थे परमेश्वर। मुझे क्षमा करना परमेश्वर, प्लीज फॉरगिव मी गॉड। मुझे क्षमा करना परमेश्वर। मैंने यीशु मसीह के लहू को बहुत बार तुच्छ माना है परमेश्वर, मुझे क्षमा करना परमेश्वर। बहुत बार परमेश्वर स्वेच्छाचारी बन गए परमेश्वर, मुझे क्षमा करना परमेश्वर। बहुत बार आपके अनुग्रह को परमेश्वर हम बहुत एक तुच्छ चीज हमने मान लिया है परमेश्वर, हमें क्षमा करना। दूसरों को प्रचार करते वक्त भी परमेश्वर आपके क्रोध के बारे में नहीं परमेश्वर, लेकिन आपके अनुग्रह को ऐसा, हमारे पाप को सब जस्टिफाई करने वाला एक अनुग्रह होकर मैंने बहुत बार प्रचार किया परमेश्वर, मुझे क्षमा करना परमेश्वर। मुझे सच में अगर आपका अनुग्रह को प्रचार करना है तो आपका क्रोध के बारे में भी प्रचार करना है परमेश्वर, तो ही हम जानेंगे कि यीशु मसीह के द्वारा कितना बड़ा एक प्रायश्चित हमको मिला है परमेश्वर। हमारे जीवन में हमको सीरियस होने के लिए हमें सहायता करना, हर एक दिन पश्चाताप करने के लिए सहायता करना, हर एक दिन को मेरा पाप को कबूल करने के लिए सहायता करना पड़ेगा, आपके सामने बैठने के लिए सहायता करना पड़ेगा, आपका धीरज के दंड का परमेश्वर एक छात्र बनने के लिए सहायता करना पड़ेगा। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं।